रुको, अगर आपने नोटबुक एलएम से शॉर्ट्स बनानी शुरू कर दी हैं तो ये वीडियो जरूर देखो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दूसरों की वायरल शॉर्ट वीडियो को अपनी खुद की शॉर्ट्स बनाओ, वो भी बिना किसी कॉपीराइट के। इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप भी कहोगे भाई पहले क्यों नहीं बताया। पिछली वीडियो में मैंने आपको नोटबुक एलएम से 1 क्लिक में शॉर्ट्स बनाना सिखाया था, लेकिन भाई साहब कमेंट्स में तो बवाल ही हो गया। कोई बोल रहा था ये फ्री में नहीं चलता, कोई कह रहा था मेरी वीडियो हिंदी में बन ही नहीं रही, और सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल कॉपीराइट आएगा या नहीं और क्या चैनल मोनेटाइज होगा। तो आज मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूं, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने अपने कंप्यूटर पे नोटबुक एलएम ओपन कर लिया है। अपनी सोर्स क्रिएट करने से पहले मैं आपके यहाँ पे जो कुछ डाउट है उन्हें क्लियर कर देता हूँ। पहला डाउट ये है कि सोर्स वाला फीचर जो है वो हमें सिर्फ पेड वर्जन में मिलता है, तो पहले हम इस डाउट को ही क्लियर करते हैं। आप देख सकते हो ये मेरा यहाँ पे प्रो अकाउंट है और यहाँ पर मैं आपको एक नोटबुक ओपन करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ वीडियो ओवरव्यू पर आते हैं तो हमें यहाँ 3 फीचर मिलते हैं, सिनेमेटिक, एक्सप्लेनर और शॉर्ट। अब हम आते हैं अपने फ्री अकाउंट में, तो देखो यहाँ पर ये मेरा फ्री अकाउंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्रो लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और देखो यहाँ पर फ्री अकाउंट में मैंने अपनी सोर्स क्रिएट की हुई है। अब इन्हें दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ वीडियो ओवरव्यू पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक्सप्लेनर और शॉर्ट। जो सिनेमेटिक वाला है वो फीचर हमें फ्री अकाउंट में नहीं मिलता, वो पेड में मिलता है, लेकिन शॉर्ट वाला फीचर हमें फ्री अकाउंट में भी मिलता है। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया कि शॉर्ट फीचर हमें फ्री अकाउंट में मिलता है, यानी नोटबुक एलएम के फ्री अकाउंट में हम अपनी शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम दूसरे के सोर्स से, यानी किसी दूसरे की वायरल सोर्स है उससे हम अपनी खुद की ओरिजिनल सोर्स क्रिएट करके देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम आएंगे यूट्यूब पर और जो भी सोर्स आपको पसंद आ रही है जिससे आपको अपनी सोर्स बनानी है उसका लिंक आपको कॉपी करना है। तो अभी मैं यहाँ से इस वीडियो का लिंक कॉपी करता हूँ और वापस आते हैं नोटबुक एलएम पर और हम बिल्कुल एक फ्रेश नोटबुक ओपन करते हैं। यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और देखो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैं अभी नोटबुक एलएम इस्तेमाल कर रहा हूँ वो फ्री अकाउंट वाली ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको कई बार बता दिया है कि हम यहाँ कई तरह से अपनी सोर्सेज को अपलोड करके वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किसी दूसरे के सोर्स से हम अपनी खुद की सोर्स कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर आना जहाँ पर ये वेबसाइट लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको यूट्यूब और ये वेबसाइट का लिंक डालने का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे और जो अभी हमने लिंक कॉपी किया है यूट्यूब से उसे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो ये इस यूट्यूब वीडियो को एनालाइज करेगा और उसके आधार पे हमें यहाँ पर एक समरी प्रोवाइड कर देगा। अब देखो इसने इस वीडियो की यहाँ समरी प्रोवाइड कर दी है और साथ ही साथ उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ इसने यहाँ टॉपिक भी दे दिए। अगर आप इस समरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इनमें से किसी टॉपिक का इस्तेमाल करके वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब हम अपनी सोर्स क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ वीडियो ओवरव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसा कि आपको बताया शॉर्ट क्रिएट करने के लिए हमें शॉर्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखो नीचे हमें यहाँ पे कुछ और ये टाइटल्स देता है कि अगर हम इनको इस्तेमाल करके अपनी वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल उसे सेलेक्ट कर लेना और जनरेट पे क्लिक कर देना है। अगर आप इनका कोई इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं तो अपने खुद का कस्टम प्रॉम्प्ट भी इस्तेमाल करके आप अपनी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। अब देखो आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर आता है दूसरा डाउट, जैसे कि लोग बात कह रहे हैं कि उनकी वीडियो हिंदी में जनरेट नहीं हो रही है। तो इसके लिए पहले आपको सेटिंग अप्लाई करनी होती है। इसके लिए आप यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पर आओगे, उसके बाद आउटपुट लैंग्वेज पर आओगे। तो यहाँ पर देखो मैंने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है। आप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सभी लैंग्वेजेस ओपन हो जाएंगी। अब आपको अपनी वीडियो जिस लैंग्वेज में बनानी है उस लैंग्वेज को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमें हिंदी में ही बनानी है तो हम यहाँ से हिंदी को ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वापस वीडियो ओवरव्यू पर आएंगे और यहाँ से सोर्स को सेलेक्ट करेंगे। अब देखो हम यहाँ जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वीडियो तो जनरेट होने लग जाएगी। अभी ये सोर्स वाला नया फीचर है तो इसमें अभी एक परेशानी आ रही है। हम यहाँ से जो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं उस लैंग्वेज में हमारी वीडियो जनरेट नहीं होती, वो इंग्लिश में जनरेट होती है। तो अपनी वीडियो को हिंदी में जनरेट करने के लिए जिस लैंग्वेज को हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें जनरेट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्रिएट इन हिंदी। यानी हमने यहाँ से हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी लिखना है। आपने गुजराती, स्पेनिश जो भी सेलेक्ट किया है आपको यहाँ पर वो आउटपुट लैंग्वेज को मेंशन करना है। उसके बाद आप यहाँ जनरेट पे क्लिक करोगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर अभी दोनों चीजें दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ क्रिएट इन हिंदी नहीं लिखते हैं तो तब हमारी वीडियो हिंदी में जनरेट होती है या नहीं। तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ और सिंपल जनरेट पे क्लिक करता हूँ। अब देखो हमारी वीडियो यहाँ जनरेट होने लगी है। अब वापस आएंगे हम वीडियो ओवरव्यू पर, सोर्स सेलेक्ट करेंगे और अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे क्रिएट इन हिंदी और वापस जनरेट पर क्लिक कर देंगे।
अब हमारी दोनों वीडियो जनरेट हो चुकी हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक वीडियो ये इंग्लिश में जनरेट हुई होगी और दूसरी हिंदी में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक का टाइटल यहाँ पे इंग्लिश में है और दूसरी का हिंदी में है। हिंदी वाली वो वीडियो है जिसमें हमने क्रिएट इन हिंदी लिखा था। तो पहले मैं आपको इंग्लिश वाली वीडियो यहाँ प्ले करके दिखा देता हूँ। You probably eat chia seeds for steady energy, but their real secret is a bizarre physical transformation inside your gut. Let's track 1 spoonful of dry chia seeds dropping into your watery stomach. तो आपने सुन लिया, हमारी जो ये वीडियो है वो इंग्लिश में है। अब हम अपनी हिंदी वीडियो को यहाँ प्ले करके देखते हैं। इतने छोटे चिया सीड्स आपको घंटों तक भरा हुआ कैसे रख सकते हैं? आम खाना पेट से बहुत जल्दी पच जाता है, जिससे आपको तुरंत भूख लगने लगती है। लेकिन जब 1 चम्मच सूखे चिया सीड्स सीधे आपके पेट के तरल में पहुंचते हैं, अब आप देख सकते हो ये वाली वीडियो हमारी हिंदी में जनरेट हुई है। तो अब आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि हिंदी में अपनी वीडियो जनरेट करने के लिए या किसी भी लैंग्वेज में अपनी वीडियो जनरेट करने के लिए सिंपल हमें सिर्फ क्रिएट इन हिंदी लिखना है, या जो भी आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं उस लैंग्वेज के बारे में आपको यहाँ मेंशन करना है। अब आपको कोई पार्टिकुलर टॉपिक पे भी अपनी वीडियो बनानी है तो सिंपल आपको पहले यहाँ पे क्रिएट इन हिंदी लिखना है, उसके बाद अपना पूरा टॉपिक लिख देना है, जनरेट पे क्लिक कर देना है, तो आपकी वीडियो हिंदी में ही जनरेट होगी। अब आता है हमारा तीसरा डाउट कि हमारी इन वीडियो पे हमें कॉपीराइट मिल सकता है या नहीं। तो देखो, अगर आपके पास फ्री वर्जन है, आपके पास गूगल जेमिनी का प्रो प्लान नहीं है, तो बिल्कुल आपको इस पे कॉपीराइट मिल सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि गूगल अक्सर ऐसा किसी को कॉपीराइट देता नहीं है। अब आता है हमारा चौथा डाउट कि क्या हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर मोनेटाइज होंगी या नहीं। तो देखो, बिल्कुल ये वीडियो यूट्यूब पर मोनेटाइज हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट यहाँ से वीडियो डाउनलोड करी और यूट्यूब पर अपलोड कर दी, तो ऐसे बिल्कुल भी आपकी वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आपकी वीडियो मोनेटाइज होंगी, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप इन वीडियो का मोनेटाइज प्रोसेस जानना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मोनेटाइजेशन प्रोसेस, तो मैं इसके लिए पार्ट 3 लेकर के आ जाऊंगा। उम्मीद करता हूं जो आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही यूजफुल ट्यूटोरियल के साथ।